वो खौफनाक कौम जिसके गुनाहों से जिन्नात भी पनाह मांगते थे। अमालीक की ममनुआ तारीख। क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख के कब्रिस्तान में एक ऐसी कौम भी दफन है जिसके एक सिपाही का साया जमीन पर 1 मील तक फैल जाता था? क्या आपने कभी उन जब्बारीन का तस्करा सुना है जिनकी एक चीख से पहाड़ लरस जाते थे और जिनके रोब से सहराओं के कदीम जिन्नात अपनी बस्तियां छोड़कर वीरानों में जा छुपते थे? तसव्वुर कीजिए उन देव हैकल शिकारियों का जिन्होंने हवस और बदकारी को अपना मजहब बना लिया था। वो लोग जिनके नजदीक औरत की इज्जत की कोई कीमत न थी और जिनके काले जादू का ये आलम था कि वो मैदान जंग में इंसान से जानवर का रूप धार लेते थे। आखिर वो कौन सी ऐसी बुराई थी जिसने आसमान के फरिश्तों को भी लर्जा दिया? वो कौन थे जिन्होंने बादलों से पानी पिया और सूरज की तपिश में समंदर की मछलियां भून कर खाईं? आप देख रहे हैं सूफीज़्म पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान, आपका भाई राजा मुश्ताक। नाजरीन, आज हम तारीख के इस ममनुआ बाब को खोल ले जा रहे हैं जिसे दुनिया अमालीक के नाम से जानती है। ये महज एक कदीम कौम का किस्सा नहीं है, बल्कि ये हवस, काले जादू, औरतों पर होने वाले बहीमाना सुलूक और इस माबादु तबियाती दहशत की दास्तान है जिसने जिन्नात तक को खौफजदा कर दिया था। आज हम इल्मी और सूफियाना मयार के मुताबिक इस कौम के वो खौफनाक राज फाश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो नाजरीन, अमालीक की जड़ें ही एक ऐसी बुनियाद पर रखी गई थी जहाँ अखलाकियात का वजूद न था। तौराती और कदीम अरब रिवायात के मुताबिक इस नस्ल का आगाज एक नाजायज ताल्लुक और खानदानी बगावत से हुआ था। अमालीक की माँ तमना एक शहजादी थी जिसने जब देखा कि उसे माशरे के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने मुस्तरद कर दिया है तो उसने इंतकाम की आग में जलते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते अलीफिस से वो ताल्लुक कायम किया जिसे उस दौर के शुरफा ने नाजायज और बेराह रवी करार दिया था। यही वो नस्ल थी जिसके खून में सरकशी, नफरत और बेहयाई रीछ बस गई। ये लोग फलस्तीन, मिस्र और अरब के सहराओं में एक ऐसी वहशी सकाफत लेकर आए जहाँ अखलाकियात नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। उनकी खानदानी रकाबत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी इसराइल से इस कदर शदीद थी कि उन्होंने इंसानियत की हर हद को पार कर लिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अमालीक वो पहले लोग थे जिन्होंने हिजरत करते हुए कमजोरों, बूढ़ों और औरतों पर पीछे से हमला करने की गलीज रिवायत डाली थी। वो लोग जो लड़ने के काबिल भी नहीं थे, अमालीक उन्हें अपनी हवस और तलवार का निशाना बनाते थे। अमालीक का मुआशरा एक ऐसी अखलाकी गिरावट की मिसाल था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उनके नजदीक औरत महज एक जायदाद थी जो बाप के मरने के बाद बेटे को विरासत में मिल जाती थी। उनके दरबारों में कसीरुल इज़्दवाजी और जिनसी बेराह रवी इस इंतहा पर थी जहां एक एक मर्द सैकड़ों औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता था। कदीम रिवायात के मुताबिक अमालीकी बादशाहों के महलों में शराब और बदकारी की ऐसी महफिलें सजती थी जहां हया का तसव्वुर करना भी गुनाह समझा जाता था। उनकी सफाकी का ये आलम था कि जब वो किसी बस्ती को फतह करते तो वहाँ की हामिला औरतों के पेट चाक कर देते ताकि उनके अंदर मौजूद नस्ल को भी खत्म कर सकें। उनके बादशाह जालूत के बारे में आता है कि वो जिस इलाके से गुजरता वहाँ की खूबसूरत लड़कियों को उठा लेना उसका मशगला था। वो जिनसी दहशतगर्दी के मोजिद थे जिन्होंने औरत को अपनी अना और ताकत के इजहार का जरिया बना लिया था। सूफियाना नुक्ताए नजर से अमालीक का ये किरदार नफ्से अम्मारा की इस इंतहा को जाहिर करता है जहाँ इंसान दरिंदे से भी बदतर हो जाता है और उसके अंदर की हैवानियत उसकी अकल पर गालिब आ जाती है। नाजरीन, अब मैं इस तारीख के इस बाब की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसे सुनकर इंसानियत शर्मा जाती है। अमालीक के बारे में कदीम इब्रानी और अरबी रिवायात में ऐसे लर्जाखेज किस्से दर्ज हैं जो उनकी दरिंदगी की इंतहा को जाहिर करते हैं। रिवायात बताती हैं कि अमालीक के मर्द महज जंगजू ही नहीं बल्कि शहवत के देव बन चुके थे। उनके बारे में एक ऐसी वहशतनाक बात मशहूर थी जो आज भी तारीख के सीने पर एक बोझ है। कहा जाता है कि अमालीकी मर्दों की जिस्मानी साख्त और उनका वहशियाना तर्ज अमल इस कदर हैबतनाक था कि जब वो कमजोर बस्तियों की औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाते तो वो सिनफे नाजुक उनके जिस्मानी बोझ और दरिंदगी की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ देते। ये महज एक जिस्मानी अमल नहीं था बल्कि एक सोची समझी जिनसी दहशतगर्दी थी ताकि दूसरी कौमों के दिलों में उनका ऐसा खौफ बैठ जाए कि कोई उनके सामने सर उठाने की हिम्मत न कर सके। उनके नजदीक औरत की मौत उनकी ताकत का सबूत थी। वो हामिला औरतों के साथ जो सुलूक करते थे उसे बयान करना भी कलम के लिए मुमकिन नहीं। वो हवस और ताकत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके थे कि जमीन उनके बोझ से कराहने लगी थी। सूफियाना नुक्ताए नजर से ये उनके नफ्से अम्मारा की वो आखिरी सतह थी जहाँ
जहां इंसान के अंदर का दरिंदा पूरी तरह बेदार हो जाता है और वो अपनी लज्जत के लिए किसी की जिंदगी लेने से भी नहीं कतराता। नाजरीन, ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कोई इंसान इतना बड़ा या इतना जालिम हो सकता है। यहाँ काले जादू का वो पहलू आता है जो अमालीक को दुनिया की तमाम कदीम कौमों से मुनफरिद और खतरनाक बनाता है। कदीम मुफस्सिरीन और यहूदी रिवायात के मुताबिक अमालीक के जादूगरों ने ऐसे तिलिस्माती मंत्र सीख रखे थे जिनके जरिए वो अपनी शक्लें बदल लिया करते थे। जब वो देखते कि वो दुश्मन के नरगे में आ गए हैं तो वो जादू के जोर पर जानवरों का रूप धार लेते ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। यही वो शैतानी महारत थी जिसकी वजह से रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जब उनकी सरकशी का खात्मा किया जाए तो उनके मवेशियों तक को न छोड़ा जाए, क्योंकि उनमें से कुछ असल में जादूगर इंसान हो सकते थे जो जानवरों के रूप में छुपे हुए थे। इसी दौर का एक और किरदार औज बिन अनुक है। उसका कद इतना बुलंद था कि वो समंदर की गहराई से मछलियां पकड़कर सूरज की तपिश में भून लिया करता था। अगरचे उलमा इस किस्से को महज इसराइलियात और मुबालगा आराई करार देते हैं, लेकिन ये अमालीक की इस मादी ताकत की अलामत बन गया जिसने जमीन पर दहशत फैला रखी थी। उनकी इस शैतानी ताकत और काले जादू का ये आलम था कि जिन्नात भी उनके करीब जाने से कतराते थे। जिन्नात जो खुद आग से बने हैं, अमालीक की मादी कसाफत और उनकी बेखौफ बदकारियों को देखकर दंग रह जाते थे। अमालीक के दिल में ना अल्लाह का खौफ था और ना ही वो किसी गैबी ताकत को खातिर मिलाते थे। जब जिन्नात ने देखा कि ये इंसान उनकी गैबी कुव्वतों से डरने के बजाय उन पर मादी गलबा रखते हैं तो जिन्नात ने उनके रास्तों से दूर रहने में ही आफियत समझी। नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि हम इस सनसनी खेज कहानी से पर्दा उठाएं। इल्मी मयार के मुताबिक जहां जुल्म की बसात लपेटी जाने वाली है, अमालीक की बदकारियों, उनके काले जादू और उनकी लर्जा खेज जिनसी दरिंदगी ने जमीन को इस कदर बोझल कर दिया था कि अब कुदरत का फैसला अटल हो चुका था। लेकिन ये अंजाम इतना सादा न था। ये एक ऐसी अस्करी और माबादुत तबीयाती जंग थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल ने मैदान तेह में 40 साल गुजारे तो उनकी वो बुज़दिली जो अमालीक के कद व कामत को देखकर पैदा हुई थी, अब वो फौलादी अज़्म में बदल चुकी थी। हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो एक अजीम सिपाही और रूहानी पेशवा थे, उन्होंने 6 लाख मुजाहिदीन के साथ अमालीक के आखिरी नाआबिल तस्खीर गढ़ अरीहा का रुख किया। अमालीक के किले इतने बुलंद थे कि उनके कंगरे बादलों को छूते थे और उनके जादूगरों ने शहर के गिर्द ऐसे तलिस्माती हिसार बना रखे थे कि दुश्मन की अक्लें काम करना छोड़ देती। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो मादी ताकतें रेत की दीवार साबित होती हैं। रिवायात के मुताबिक जब बनी इसराइल ने शहर का मुहासरा किया और तकबीर बुलंद की तो अमालीक के वो देव हैकल किले किसी जल्जले के बगैर ही अंदर से जमीन बोस होने लगे। वो जादूगर जो गिरफ्तारी के डर से जानवर बनकर भागना चाहते थे, वो अपनी ही शैतानी ताकतों के जाल में फंस गए। अल्लाह के हुक्म से उनके नामो निशान को मिटाने का अमल इतना सख्त था कि उनके मवेशियों तक को हलाक करने का हुक्म दिया गया ताकि जमीन पर उनकी किसी भी ऐसी चीज का असर बाकी ना रहे जिससे दोबारा वो अमालीकी वायरस फैल सके। वो कौम जो सदियों तक हवस और जुल्म का इस्तियारा बनी रही, जिसके खौफ से जिन्नात वीरानों में छुप गए थे, वो अपने ही लहू में डूबकर तारीख के गुमनाम अंधेरों में खो गई। आज आसारे कदीमा में उनका कोई पुख्ता निशान ना मिलना इस बात की गवाही है कि जब अल्लाह किसी कौम की याददाश्त मिटाने का फैसला करता है तो वो मिट्टी को भी हुक्म दे देता है कि उनकी हड्डियों तक को हजम कर ले ताकि आने वाले इंसानों के लिए सिर्फ एक खौफनाक सबक बाकी रहे। नाजरीन, अमालीक की ये दास्तान हमें इस अजायब घर में ले जाती है जहाँ तारीख की बड़ी बड़ी जाबिर कौमें दफन हैं। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है। आपने हमारे चैनल पर पहले भी ऐसी कई लर्जाखेज दास्तानें सुनी हैं। जरा याद कीजिए कौमे आद को, जिनकी जिस्मानी ताकत पहाड़ों जैसी थी, जो कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन वो एक ऐसी आंधी के सामने तिनके की तरह उड़ गए जिसने उनकी लाशों को खजूर के खोखले तनों की तरह बिखेर दिया। फिर हमने कौमे समूद का तस्करा किया जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाने के फन में माहिर थे। उनकी साइंसी और फन्नी तरक्की ने उन्हें इस कदर मुतकब्बिर बना दिया कि उन्होंने अल्लाह की निशानी यानी ऊँटनी को ज़िबाह कर दिया। उनका अंजाम एक ऐसी कड़कदार आवाज पर हुआ जिसने उनके दिलों को सीनों में ही फाड़ कर रख दिया।
नाजरीन, कौम लूत की वो बस्तियां भी हमारी वीडियोस का हिस्सा हैं, जहां फितरत से बगावत इस इंतहा पर पहुंची कि जमीन को उलट दिया गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई गई। और कौम नूह तो पानी के एक ऐसे सैलाब में बह गई जिसने बड़े बड़े जब्बारीन के निशान तक मिटा दिए। यहाँ तक कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाकया जहाँ मछली के पेट में तौबा की तड़प ने मौत के मुंह से निजात दिलाई, हमें सिखाता है कि तौबा का दरवाजा हर हाल में खुला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अमालीक की ये पुरस्रार और लर्जाखेज दास्तान आज अपने इख्तिताम को पहुंची। इस पूरी स्टोरी का निचोड़ क्या है? अमालीक दरअसल इस शक और तकब्बुर का नाम है जो इंसान के कल्ब को बंजर कर देता है। जब इंसान अपने नफ्से अम्मारा के ताबे हो जाता है तो वो औरत को जायदाद समझता है, कमजोरों को शिकार बनाता है और अपनी ताकत को ही खुदा मान लेता है। अमालीक की हलाकत इस अबदी सच्चाई का ऐलान है कि जब तक दुनिया में अदल, रवादारी और अखलाकियात बाकी हैं, इंसानियत कायम रहेगी। लेकिन जहाँ जुल्म और बेहयाई हद से बढ़ेगी, वहाँ कुदरत का हाथ हरकत में आएगा और फिर ना कोई देव हैकल कद काम आएगा और ना ही कोई काला जादू बचा सकेगा। सच्चा अमन मादी गलबे में नहीं बल्कि अपने नफ्स के अमालीक को ज़िबह करने और खालिक के सामने सर बेसुजूद होने में है। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते दुआ के बुलंद रहने तक खैर को शर पर गलबा रहा, इसी तरह जब तक हमारे रूहानी हाथ आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ बुलंद रहेंगे, हम हर दौर के फितनों पर गालिब रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल सूफीज़म पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, हर अच्छी बात सदका जारिया है और आपका एक शेयर किसी भटके हुए दिल में हिदायत की शम्मा रोशन कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन तारीखी और इबरतनाक हकायक से आगाह हो सकें। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अपने भाई राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई पुरस्रार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।